नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 20 जुलाई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 20 जुलाई के सफ़र पर। तो चलिए 20 जुलाई के सफ़र पर। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। 1306 तक अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब बारी दक्कन की थी, जहां उन्होंने अपने कुछ ज़्यादा ही ख़ास मलिक कफूर को भेजा। अलाउद्दीन ने पहली बार दक्कन पर नज़र नहीं डाली थी। उनका दक्कन कैंपेन तभी शुरू हो चुका था जब वो सुल्तान बने भी नहीं थे। 1296 में जब दिल्ली पर जलालुद्दीन खिलजी का राज था, तब अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन का अरमान था अपने अंकल को हटाकर तख्त पर खुद काबिज होना। इसके लिए ज़रूरत थी पैसों की, जिससे सेना खड़ी की जा सके। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी और ससुर की हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर राज किया। किसी की हत्या पर गद्दी पर अधिकार जमाना इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गद्दी को मंगोल के आक्रमण से बचाया था। उन दिनों दुनिया भर में चारों तरफ मंगोल का खौफ था। मंगोल की सेना ने मध्य एशिया को कब्जा करने के बाद यूरोप पे भी दस्तक दे दी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल पर 5 बार आक्रमण किया। एक बार तो दिल्ली पहुंचने के बाद मंगोल को भागना पड़ा था। उन दिनों जमींदार किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर एक टैक्स की प्रथा शुरू की थी। उन दिनों दिल्ली के बाजारों में चीज़ों की कीमत पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण था। सुई से लेकर ऊंट, हर चीज़ की कीमत खुद सुल्तान तय करने थे, ताकि कोई भी व्यापारी कीमत ज़्यादा ना बढ़ा सके या किसी को कम ना दे सके। दाम बढ़ाने या फिर कम वजन तौलने पर दुकानदारों की चमड़ी उधेड़ ली जाती थी। हर तरह अलाउद्दीन खिलजी का खौफ बिखरा था। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ये भी माना जाता है कि उनकी हत्या उनके प्रिय गुलाम जनरल मलिक कफूर ने की थी, जो उस समय वायसराय के रूप में काम कर रहा था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर दो बड़े अभिनेताओं के बीच दोस्ती कम ही सुनने को मिलती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में 2 एक्टर ऐसे भी हैं जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के बारे में। हालांकि अब ओमपुरी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी दोस्ती को आज भी अटूट माना जाता है। एक बार ओमपुरी ने अपनी जान पर खेलकर नसीरुद्दीन की जान बचाई थी। कब घटी थी यह घटना और उन्होंने कैसे बचाई नसीर की जान, चलिए ये भी बताते हैं। एक दिन शूटिंग के बाद दोनों एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। तभी ओमपुरी ने देखा कि नसीर का दोस्त जसपाल तेजी से उनकी ओर आ रहा है। ओमपुरी कुछ समझ पाते उससे पहले ही जसपाल ने धारदार हथियार से नसीरुद्दीन शाह पर वार कर दिया। इसके पहले ही जसपाल दूसरा वार करता ओमपुरी ने बिना देरी किए उसका हाथ पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने हाथ से चाकू नहीं छोड़ दिया। फिलहाल आरएनआई की इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 20 जुलाई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।